आप सभी का स्वागत है जेके मीडिया पर। और जिस तरह से पहले आपको जम्मू कश्मीर का ऑलरेडी हम लोग अपडेट दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का कोरोना वायरस का अपडेट क्या है, इसके अलावा जो हमारी एक मुहिम हमने चलाई थी जिसके अंदर कई सारे लोग जो हैं जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं, उसके अलावा अन्य कुछ कामकाज करने वाले लोग हैं, उसके अलावा कोई मुलाजिम हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट वहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उन सब को वापस लाने के लिए जो लगातार उनके फ़ोन कॉल्स हमने लाइव बुलेटिन में लिए। उसके बाद सरकार ने भी उनके लिए सोचा और सरकार ने उनके लिए प्रॉपर ऑर्डर निकाला कि वो सभी लोगों को वापस अपनी यूनियन टेरिटरी में उनको लेके आएंगे। उसी को लेकर आज गवर्नमेंट द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया है। ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में SOPs जारी की हैं। ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है उनके लिए, उन लोगों के लिए जिनको, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी लोग हैं। इसके मुताबिक जो सरकारी ऑर्डर निकला है उसमें इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जिसके मुताबिक जो है लोग अपने अपने घरों में वापस आ सकते हैं, अपनी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में आ सकते हैं, या यहाँ से जिन्होंने वापस अपनी स्टेट्स में या यूनियन टेरिटरीज़ में जाना है वो जा सकते हैं। ये पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा, जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला जो SOPs तय की गई हैं, जो पहली SOP नोडल ऑफिसर्स द्वारा, उसके अंदर जो पहला पॉइंट है उसमें ये लिखा हुआ है, दिस SOP अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ स्ट्रैंडेड पर्सन्स टू एंड फ्रॉम द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन परसुएंस ऑफ द MHA ऑर्डर नंबर 40-3/2020 DMIA डेटेड 29 तारीख, इशूड जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट 2005 द्वारा किया गया था। दूसरा पॉइंट ये है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ नॉमिनेटेड श्री शालीन काबरा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एज नोडल ऑफिसर ऑफ J&K फॉर मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन्स। ही विल कोऑर्डिनेट विद नोडल ऑफिसर ऑफ अदर स्टेट्स फॉर मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन्स। जम्मू कश्मीर ने नॉमिनेट किया है श्री शालीन काबरा जी को, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, एज ए नोडल ऑफिसर। ये जो लोगों की मूवमेंट होगी, जो रुके हुए लोग हैं, स्टैंडर्ड पर्सन्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए, और वो कोऑर्डिनेट करेंगे ये नोडल ऑफिसर बाकी स्टेट्स के जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनके साथ। इसके अलावा ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट विल बी अंडरटेकन ओनली विद द प्रायर परमिशन ऑफ द नोडल ऑफिसर ऑफ J&K or those designated by him. Any person arriving at borders without permission of the nodal officer of J&K will be put under administrative quarantine for 21 days at Lakhanpur as explained later. ये बड़ा important point है। किसी का भी आना या जाना अगर नोडल ऑफिसर की मर्ज़ी के बिना होगा तो आपको 21 दिन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा लखनपुर में। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा नो वन फ्रॉम रेड जोन डिस्ट्रिक्ट हॉटस्पॉट विल बी अलाउड टू एंटर विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द J&K नोडल ऑफिसर ऑफ J&K एज पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बाय द नोडल ऑफिसर ऑफ J&K। रेड जोन और जो हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं वहाँ से बिना नोडल ऑफिसर के परमिशन के कोई भी ना आ सकता है ना जा सकता है। द नोडल ऑफिसर ऑफ J&K शैल पब्लिसाइज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड सेट सूटेबल मैकेनिज्म फॉर स्टैंडर्ड पैसेंजर्स टू कॉन्टैक्ट रजिस्टर देयर डिटेल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब लोग पूछ रहे हैं कि अब वो किस तरह से गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे। जो नोडल ऑफिसर तैनात किए हैं शालीन काबरा, वो अपने डिटेल पब्लिसाइज़ करेंगे, किस तरह से आपने उनको कांटेक्ट करना है, या जो उन्होंने टीम बनाई है, पूरे मेंबर्स टीम जो उनके साथ काम करेंगे, उनकी डिटेल्स देंगे ताकि आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकें, अपना डिटेल रजिस्टर कर सकें। जैसे ही वो डिटेल्स आएंगी हम आप तक पहुंचा देंगे। इसके बाद मूवमेंट, द मूवमेंट ऑफ स्टैंडर्ड पर्सन शैल बी
regulated by the nodal officer of J&K in a staggered manner in coordination with nodal officer of other states. UTs priority shall be given to the standard migrant workers and students. जो मूवमेंट होगी स्टैंडर्ड लोगों की, रुके हुए लोगों की, वो नोडल ऑफिसर के तरीके से ही होगी जिस तरह से वो बताएंगे। नोडल ऑफिसर लखनपुर श्री AK साहू, जो लखनपुर के नोडल ऑफिसर हैं वो AK साहू हैं, जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं PHE इरीगेशन एंड फ्लड कंट्रोल के। शैल मेक अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग and health screening of incoming persons at Lakhanpur, Kathua, Samba and dispatching them to their respective districts in any orderly manner. In case a particular district is not able to administratively quarantine all inbound persons due to the exhaustion of capacity, the divisional commissioner concerned with authorize utilization of administrative quarantine of any adjoining orders district। इस पॉइंट के मुताबिक लखनपुर के अंदर जो नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया AK साहू, वो पूरा अरेंजमेंट का ध्यान रखेंगे, स्क्रीनिंग का, और हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर वो पूरे तैनात रखेंगे। जो लोग भी आ रहे हैं और जो जा रहे हैं उनके हेल्थ चेकअप होके ही वो पूरा आगे जो है जा सकते हैं। तो ये AK साहू लखनपुर में नोडल ऑफिसर को तैनात किया गया है। Those J&K bound standard person who move with the prior permission of the nodal officer of J&K are moved by the nodal officer in coordination with the host state shall be referred to as person in regulated movement, and those who move without such permission shall be referred to as person in non-regulated movement। जो J&K के लोग हैं जो बाकी जगहों पर हैं और उन्होंने जिस तरह से आना है तो वो वहाँ से कंसर्न नोडल ऑफिसर के साथ परमिशन लेके आएंगे, और जो परमिशन लेके आएगा वही रेगुलेटेड मूवमेंट के अंदर आएगा। जो नहीं आएगा उनको नॉन रेगुलेटेड मूवमेंट के तहत उनको जो है देखा जाएगा। नोडल ऑफिसर लखनपुर shall categorize the regulated movement into those from red zone district and non-red zone district. The list of the red zone district for the purpose is enclosed। रेड जोन डिस्ट्रिक्ट और नॉन रेड जोन डिस्ट्रिक्ट की जो है लिस्ट पूरी दी गई है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो जो नोडल ऑफिसर हैं लखनपुर से वो पूरा रेगुलेटेड मूवमेंट जो है देखेंगे, पूरी मूवमेंट उसकी देखेंगे। दोज कमिंग फ्रॉम रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स विल बी मेडिकली स्क्रीन्ड एंड पुट अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन फॉर 21 डेज। जो रेड जोन इलाके से जम्मू कश्मीर में आएगा उसको पूरी तरह से स्क्रीन किया जाएगा और 21 दिन के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में लखनपुर में रखा जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Necessary facilities will be extended by deputy commissioners in these quarantine centers. The quarantine locations were specific. Arriving groups will be decided by the nodal officer in consultation with divisional and deputy commissioner। जो 21 दिन का क्वारंटाइन उनको करना पड़ेगा जो रेड जोन एरिया से आ रहे हैं, और इनके लिए जो नोडल ऑफिसर लखनपुर है वो खुद ब खुद पूरी देखरेख करेगा कंसर्न डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल कमिश्नर के साथ मिलकर। इसके अलावा दोज कमिंग फ्रॉम नॉन रेड जोन एरियाज एंड डिस्ट्रिक्ट विल ऑल्सो बी मेडिकली स्क्रीन्ड एंड पुट अंडर द स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन फॉर 21 डेज। जो रेड जोन एरिया से नहीं आएंगे उनको भी स्क्रीन किया जाएगा लखनपुर में और उनको होम क्वारंटाइन रखा जाएगा 21 दिन के लिए। द कंसर्न DCs विल फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ pasting stickers outside their homes, and SPs will keep the police beats activated in such areas। जो नॉन जोन एरिया से आएंगे उनको 21 दिन का होम क्वारंटाइन किया जाएगा, और जो कंसर्न पुलिस हैं और कंसर्न DCs हैं उनके गेट के ऊपर स्टिकर लगा देंगे कि ये लोग जो हैं बाहर से नॉन रेड जोन से आए हैं। वो जिस तरह का फॉर्मेट होगा वो उनके स्टिकर्स जो हैं उनके गेट के ऊपर पेस्ट कर दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, एनी पर्सन or persons who arrive from outside J&K without the permission of the nodal officer of J&K shall be considered to be the person in non-regulated movement। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा all such persons in non-regulated movement shall necessarily be put under quarantine at Lakhanpur for 21 days। जो बिना बताए आएंगे
वो नॉन रेगुलेटेड मूवमेंट के अंदर उनको काउंट किया जाएगा और नॉन रेगुलेटेड मूवमेंट के तहत लखनपुर में उनको 21 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जाना पड़ेगा। तो ये आप इस पॉइंट को आप बड़े ध्यान से सुन लीजिए। जो लोग बिना नोडल ऑफिसर की जानकारी के एंटर करेंगे उनको 21 दिन के क्वारंटाइन पे लखनपुर में जाना पड़ेगा, नॉन रेगुलेटेड मूवमेंट के दायरे में आके। इसके बाद टेस्टिंग, ऑल इनकमिंग पर्सन्स ईदर थ्रू regulated movement or otherwise will be 100% tested for COVID-19 virus. Health department will make necessary arrangements for lifting samples at Lakhanpur and various districts to meet the requirements and to do pool testing of these samples। यानी कि all जो भी लोग आ रहे हैं रेगुलेटेड मूवमेंट से या फिर किसी भी मूवमेंट से, उनका टेस्ट किया जाएगा कोविड-19 हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। नेसेसरी अरेंजमेंट्स उनके सैंपल्स लेने के लिए लखनपुर में कर दिए जाएंगे और उसके लिए जो भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो की जाएंगी। बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ दीज टेस्ट ए डिसीजन ऑन शिफ्टिंग पर्सन्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन टू होम क्वारंटाइन will be taken by the DCs and DIVCOM in consultation with CMOs and DHs concerned। इसके मुताबिक जिन लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही देखा जाएगा कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखना है या होम क्वारंटीन में रखना है। इसके लिए जो कंसर्न डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर होंगे वो कंसर्न जो डॉक्टर्स की टीम है, हॉस्पिटल्स की टीम है जो कोविड के टेस्ट लेंगी, उनके साथ कंसल्ट करके उनको जो है फर्दर क्वारंटीन करेंगे। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है आउटवर्ड मूवमेंट फ्रॉम J&K। कमिश्नर्स सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर विल कोऑर्डिनेट द आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हेल्ड अप इन J&K टू देयर होम स्टेट्स यूटीज अंडर सुपरविजन ऑफ द नोडल ऑफिसर। जो यहाँ से जाने वाले लोग हैं, नोडल ऑफिसर उनकी कंसर्न सिटीज़ और उनकी यूनियन टेरिटरी के नोडल ऑफिसर्स के साथ पूरा कांटेक्ट करेंगे उनको भेजने के लिए। फिर आगे वहाँ पर क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो उधर के नोडल ऑफिसर फिक्स करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ DCs एंड डिविजनल कमिश्नर, द SOPs issued for passes wide order number shall continue to remain valid for inter-district and province and state movement on account of medical emergencies and death of relatives। जो SOPs ऑलरेडी दी गई हैं 18/4 के ऑर्डर के हिसाब से वो ऐसे ही चलेंगी जिस तरह से चल रही हैं। डिप्टी कमिश्नर्स शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसिस्ट रिसीविंग क्वारंटाइनिंग एंड टेस्टिंग ऑफ अराइविंग स्टैंडर्ड पर्सन्स। तो DCs जो हैं वो पूरे रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। DCs डिप्टी कमिश्नर्स शैल एनहांस देयर क्वारंटीन फैसिलिटीज़ एट लोकल लेवल बाय यूटिलाइजिंग स्कूल बिल्डिंग्स, पंचायत घर, हॉस्टल्स, यूथ केंद्र और कम्युनिटी हॉल्स। इन सब का इंतज़ाम डिप्टी कमिश्नर्स करेंगे जिन लोगों को क्वारंटीन करना है, जिसमें स्कूल बिल्डिंग्स भी आएंगी। तो इससे एक चीज़ और साफ़ होती है कि अभी स्कूल खुलने के भी कोई आसार नहीं है। द डिविजनल कमिश्नर जम्मू कश्मीर शैल रिमेन एन ऑनलाइन डेटाबेस of all arrivals into J&K as per enclosed format। Health precautions, all conditions guidelines issued by the Ministry of Home Affairs Government of India on safety health precautions, social distancing, mask will be followed during transit। जो ऑलरेडी हेल्थ प्रिकॉशंस दिए गए हैं। इसके अलावा जो रेड जोन्स हैं उनके बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। इनमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उनकी एक डिस्ट्रिक्ट है, आंध्रा की 11 डिस्ट्रिक्ट, आसाम की 5, बिहार की 4, चंडीगढ़ की 1, छत्तीसगढ़ की 2, दिल्ली की 10, गुजरात की 6, हरियाणा की 6, हिमाचल प्रदेश की 5, झारखंड की 2, कर्नाटका की 8, केरला की 7, लद्दाख का 1 डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का 6 डिस्ट्रिक्ट, लद्दाख का जो 1 डिस्ट्रिक्ट है वो कारगिल है, उड़ीसा के 2 डिस्ट्रिक्ट, पंजाब के 8 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान के 12 डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु के 22 डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना के 9 डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के 9 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड के 3 डिस्ट्रिक्ट और वेस्ट बंगाल के 4 डिस्ट्रिक्ट। ये हैं रेड जोन्स के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा तेलंगाना हो गया, उत्तर प्रदेश, हाँ बिल्कुल। अब एक फॉर्मेट भी डिविजनल कमिश्नर ने दिया हुआ है जो इस ऑर्डर के अंदर है। ये ऑर्डर आपको जम्मू कश्मीर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है GAD की, वहाँ पर मिलेगा। आप इस ऑर्डर को वहाँ पर जाके देख सकते हैं और उसके बाद इस ऑर्डर के अंदर अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, जिसके बाद वो डिटेल्स
नोडल ऑफिसर तक पहुंचेगी और वो अपनी टीम को आगे डिप्यूट करके आपके वापस आने का और आपको जम्मू कश्मीर से अपनी स्टेट्स में भेजने का पूरा काम देखेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आप लोग इस पूरी इन्फॉर्मेशन को सभी लोगों के साथ शेयर करें और ये जानकारी जो मैंने आपको दी है ये आप एक बार फिर से सुन सकते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पे जाएं, जो GAD की वेबसाइट है, जम्मू कश्मीर GAD वेबसाइट आप गूगल कर सकते हैं। आपको ये ऑर्डर उसके अंदर सारा मिल जाएगा जो मैंने पढ़ भी दिया है। आप इस ऑर्डर को फिर से सुन सकते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा LG गवर्नमेंट का, इसके लिए मैं धन्यवाद करूँगा हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डिविजनल कमिश्नर साहब का, जिन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगाई इस ऑर्डर को लाने के लिए, और जो लोग फंसे हुए हैं बाहर उनको यहाँ पर लाने के लिए, और जो जम्मू कश्मीर से उनकी स्टेट्स तक पहुँचाने के लिए। फ़िलहाल देखते रहें JK मीडिया। ये जो आप लोग बसेस के बारे में पूछ रहे हैं, तो बसेस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, और जिन लोगों को यहाँ से भेजना है या लाना है उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन खुद सारा जिम्मेवारी लेगी, और किस तरह से भेजना है वो उनकी ज़िम्मेवारी है। दूसरी बात, अगर आप बिना नोडल अफसर को बताए हुए आएंगे तो आपको 21 दिन का एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन से गुजरना पड़ेगा लखनपुर में। ये आप बात याद रखिएगा। इसलिए नोडल अफसर को कांटेक्ट करके ही एंटर करें, ये यहाँ से जाएं। देखते रहें JK मीडिया। आशीष कोहली की स्पेशल रिपोर्ट कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।